अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। नाजरीन, सोशल मीडिया एक ऐसा वायरस बन चुका है कि उस पे कोई भी ख़बर चल जाए तो एक मजाक बनकर रह जाती है। एक वायरस की तरह वो लोगों में फैलता जाता है और वो ख़बर से क्या एक बात का पतंगड़ बन जाता है। इसी तरह का वाक़या पेश आया है। मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले दो भाई हैं और ये ख़बर गर्दिश की उनके हवाले से कि 5 मन मेंढक वो सप्लाई कर रहे थे लाहौर के रेस्टोरेंट्स पे, शवारमा पॉइंट पे और जो दूसरे पॉइंट है जहाँ पे खाने की चीज़ें बनती हैं। ये उन पर इल्ज़ाम लगाया गया और इस खबर की तस्दीक के बगैर ही इस खबर को चलाया गया कि 5 मन गोश्त पकड़ा जा चुका है। लेकिन इसके बरक्स हकीकत कुछ और है जो अभी सामने आ रही है और ये उनका बंगला आप देख सकते हैं कि जो 5 मन गोश्त सप्लाई कर रहे थे। आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं कि वो कितने अमीर हैं कि इतना ज़्यादा गोश्त वो सप्लाई करते थे और इतना पैसा वो कमाते थे मेंढक के गोश्त से कि ये बंगला आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अभी मेरे साथ अज़हर मौजूद हैं, इनके भाई प्रिंस हैं। ये दोनों के साथ ये वाक़या पेश आया और ये जा रहे थे रावी टूल प्लाजा पे जो एक नाका लगा होता है, वहाँ पे पुलिस वालों ने इन्हें चेक किया और उसके बाद ये सारा वक़ूआ पेश आया। तो इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि असल हकीकत है क्या। सर ये साल में 1-2 मरतबा ऑर्डर आते हैं हमें प्रैक्टिकल के लिए। बाकायदा हम उनका लाइटर लेते हैं, उनसे आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेते हैं जिनको माल देना हो हमने, तो एड्रेस वगैरह लेकर लेटर वगैरह लेकर फिर लाइटर वगैरह है आपके जी मौजूद है मेरे पास। जितने हो गए हम देंगे। आपको ऑर्डर आ गया 110 का, 110 आपके पास थे। मैं पूछना जो चाह रहा हूँ, आपको नाके पे रोका गया, आपकी तलाशी ली गई, तब आपके साथ क्या वाक़या पेश है? क्या आपकी गुफ्तगू हुई पुलिस वालों के साथ जो उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने 5 मन गोश्त मेंढक का बरामद कर लिया, जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनी, सोशल मीडिया पे फैल गई, लोग मजाक उड़ाना शुरू हो गए। क्या असल हकीकत वहाँ आपस में क्या बात है? सर आपस में पुलिस वाले से बात हुई कि मेरे छोटे भाई ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि यार इस तरह ना नाके पे ना पुलिस वाले ने रोक लिया, तो किधर है तू, आ जल्दी जल्दी, तो मसला थोड़ा सा। मैं कहा यार मैं आ रहा हूँ, तो उधर ही खड़ा हो, तो मैं आ रहा हूँ। मैं ठीक 10 मिनट बाद उसके पास चला गया मैं, तो इनसे सलाम दुआ ली, बातचीत की मैंने। तो मैंने कहा यार भाई ये प्रैक्टिकल की आइटम है, तो प्रैक्टिकल में जा रहे थे, बिल्टी कराने जा रहे थे हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में, ठीक है, जॉब कॉलेज में। तो मैं बाकायदा मैंने कहा भैया ये प्रिंसिपल की कॉल आ रही, मुझे प्रिंसिपल से भी बात कर लें, और जिसको मैं सप्लाई जहाँ पे बिल्टी करवा रहा था वहाँ से भी आपकी कॉल करवा देता, तसल्ली कर लें। और उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, बाकायदा उसी मौके पे ना मारते हुए, गालियाँ निकालते हुए, मैं क्या गिरीजते हुए, जो भी करते ना आगे ले गए। मैं नहीं, क्या मेंढक में कोई बम वगैरह था या क्या था उसमें? आप कोई चीज़ स्मगल कर रहे थे? किस वजह मारना किस वजह से शुरू किया? उन्होंने हमें यह भी कहा कि भाई चेक करें पहले क्या चीज़ है, मेंढक है और कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने थोड़ा खाल के चेक करवाए, हमने कहा भाई चेक करें जिंदा मेंढक है। तो ये बात की, इतनी देर में उन्होंने मेंढक दे के कह रहे ये मेंढक तुम सप्लाई करते हो होटलों में, रेस्टोरेंट में, बर्गरों में, या जौन सी खाने पीने वाली आइटम है चिकन वाली, उसमें तुम सप्लाई देते हो। मैंने कहा नहीं भाई हम प्रैक्टिकल के लिए मेंढक दे रहे हैं, जा रहे थे हमारे, तो लिहाजा ऐसा काम कोई नहीं। ये बात करते हुए तो हमने कहा, उन्होंने कहा कि आपका मज़हब क्या है? हमने कहा मसीह मज़हब है हमारा। तो इसी मसीह के हवाले से हमारे पे ज़्यादा एक्शन लिया उन्होंने कि यार इनको पकड़ो, मारते हुए अंदर लेके गए, गालियाँ निकालते रहे। नाज़रीन, यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करने वाला वो ये है कि चेकिंग उनका हक है, तलाशी लेना, पूछगछ करना उनका हक है, वो करें, लेकिन आप बिना तस्दीक किसी को मुल्ज़िम नहीं ठहरा सकते, आप उस पर तशद्दुद नहीं कर सकते। यही पाकिस्तानी पुलिस का, पंजाब पुलिस का ख़ास तौर पर यही तेवर रहा है। इसी वजह से पीछे अमवात भी हुई हैं, इन पे स्कैंडल्स भी सामने आए हैं और लोग इनसे भागते हैं, इनके रवैये से, इन्हीं गालियों से, इसी तशद्दुद से कि आप जब तक किसी बात की तस्दीक नहीं होती आप कम अज़ कम एक दायरे में रह के इन्वेस्टिगेशन करें। तो अब जो 1 हफ़्ते का जब वाक़या पेश आया तो आपकी वालदा बता रही थी ये बात करने से पहले कि आप काम पर नहीं जा रहे। काम पे क्यों नहीं जा रहे आप? सर काम पे इसलिए नहीं जा रहे, डरते हमारे कि बाहर निकले कोई शरारत ना हमारे साथ करे। बात कर रहे हैं यही बात का कि लड़के इकट्ठे होकर कोई शरारत ना करे, मारपीट ना शुरू कर दे, इस बात से नहीं हम बाहर नहीं निकल रहे कि पहचान के हमें ये कह दे कि ये लड़के हैं, इनको पकड़ो और मारो, ये तो डड्डू खिलाते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। अच्छा, आपकी वालदा से बात करेंगे कि इन्हां आवाम नूं कह दो कि मेहरबानी कि बच्चों नूं रोज़ी कमान दवो, ते जेडे शोशे डाए ने ना मोबाइलां ते जो भी कीता है बंद कर दवो, बस मेहरबानी। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये हमारे साथ अज़हर मौजूद हैं और इनके दूसरे भाई प्रिंस हैं, वो अभी मौजूद नहीं थे। इनकी वालदा से बात की, इनसे बात की, सारा वाक़या
जो भी पेश आया उस दिन आपको इससे आगाह किया लफ्ज़ ब लफ्ज़। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि नाज़रीन, पुलिस वालों का रवैया बिना तस्दीक के आप एक आम इंसान पे तशद्दुद शुरू कर देना, और जब तक आप किसी बात की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे, किसी हतमी फ़ैसले पे नहीं पहुंच जाते, आप उसको मुल्ज़म किस तरह ठहरा सकते हैं। दूसरा ये कि अब उनकी वालदा की फ़रियाद ये है कि आप इस तरह के ये जो वाक़या उनके साथ पेश आया, ख़ास तौर पर उनके बेटे घर पे बैठे, वो दिन में सिर्फ दिहाड़ी करके ही अपने घर का खर्च चलाते थे। अब वो एक हफ़्ते से रोज़ी रोटी की तलाश में नहीं जा रहे, वो काम पर नहीं जा रहे, सिर्फ़ और सिर्फ इस डर से कि कोई ऐसा ग्रोह, कोई ऐसा ग्रुप या चंद लोग इकट्ठे होकर इन पर इल्ज़ाम तराशी लगाकर, कोई तहमत लगाकर, कोई भी बात करके इनको मार पीट ना करें, इनसे तशद्दुद ना करें। खुदारा इन झूठी खबरों से दूर रहें और कम से कम उन इंसानों की या उन जानों की हिफाजत के लिए कम से कम आप ये कदम ना उठाएं कि उन पे ये क्या गुजरेगी। कोई भी इनको इस चीज़ के दायरे में, शक के दायरे में लाकर इन पर कुछ भी कर सकता है। तो इनका क्या कसूर है? उनके पास टोटल प्रूफ थे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए मेंढक जो है सिर्फ सप्लाई कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।